बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स। जेनेटिक्स के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी बड़ी इम्पोर्टेंस है और क्रोमोसोम्स जो हैं उनको हम जो है वो आज डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। इनकी जो है ना शेप्स क्या होती हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हम ये जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। सेल जो है उसके बेसिकली जो है वो थ्री पार्ट्स हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो यानी क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में होते हैं और ये स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द न्यूक्लियस। लेकिन एट दी ऑनसेट ऑफ सेल डिवीजन ये रॉड शेप जो है वो उसमें आ जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो रॉड शेप में ही ज़्यादा हमें मिलते हैं। अब क्रोमोसोम्स जो हैं उनको हम यानी डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यानी केमिकल कंपोजिशन उसकी। केमिकल कंपोजिशन में अगर आप देखें तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए और एक प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनते हैं और इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियस जो है यानी कि ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है जिसमें कि आरएनए जो है वो सिंथेसिस होते हैं और न्यूक्लियस जो है इसके अंदर जो है ये डॉटेड लाइन जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल है। ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। हम ये देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है उनके जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होते हैं। यानी कि एक स्पीशीज़ जो है प्लांट या एनिमल की, उसको अगर हम देखें तो उसके अपने नंबर्स होते हैं। एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ से डिफरेंट होगी वो इसलिए कि उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम इसके क्रोमोसोम नंबर्स देखते हैं जिसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब होता है कि क्रोमोसोम जो है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ए प्रेजेंट इन ए सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें तो डिफरेंट यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स हैं। यीस्ट यानी जो खमीर होता है 16 उसमें क्रोमोसोम्स हैं। माइस में 20, चिंपैंजी में 48 होते हैं, ड्रोसोफिला में 8, पोटैटो में 48, कैट में 38 और फ्रॉग में 26। क्रोमोसोम्स जो हैं अगर आप देखें तो इसकी बड़ी ही इम्पोर्टेंस है, यानी इसका ताल्लुक जो है वो हेरिडिटी से है। आप ये देखें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर यानी एक जो यानी नस्ल है वो अपनी साबिका नस्ल से मुशाबत रखती है। यानी एक डॉग जो है उसके पेरेंट्स भी डॉग थे और वो ख़ुद भी डॉग है। यानी एक बिल्ली का बच्चा जो है वो बिल्ली जैसा होगा। एक आम की गुठली से आम का पौधा पैदा होगा, लेकिन जामुन की गुठली से जामुन का पौधा पैदा होगा। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो अपनी यानी पेरेंट्स से मुशाबे होते हैं। एक इंसान का बच्चा इंसान होता है और इसी तरह से कोई भी एनिमल जो है उसका बच्चा एनिमल का होगा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी यानी प्रोजेनीज को, अपने बच्चों को जो चीज़ इनहेरिट करते हैं वो हैं क्रोमोसोम्स। यानी क्रोमोसोम्स जो हैं इनको अगर हम देखें तो यानी ये पेयर्स के अंदर होते हैं और क्रोमोसोम्स यानी जोड़ों की शक्ल में होते हैं जिन्हें हम कहते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। और इसमें होता यह है कि जब मायोसिस होती है यानी गेमीट्स बनते हैं यानी कि फीमेल में जो है वो अगर हम देखें तो एग्स बनते हैं और मेल में स्पर्म्स। तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। यानी होमोलोगस पेयर्स जो हैं वो आधे क्रोमोसोम यानी मेल गैमीट में और आधे फीमेल गैमीट में चले जाते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन में जब यानी एग और स्पर्म फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं और एक नए इंडिविजुअल की जो है बुनियाद रखते हैं कि यानी जाइगोट
की शक्ल में या फर्टिलाइज्ड एग की शक्ल में, उसके अंदर वो दोनों यानी क्रोमोसोम्स हाफ मेल की तरफ से और हाफ फीमेल की तरफ से जो है वो गैदर हो जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो चीज़ है कि जो यानी एक इनहेरिटेंस जो है वो लेकर आते हैं अपने पेरेंट्स से, और क्रोमोसोम्स ही वो चीज़ है कि जिसके ऊपर जीन्स होती हैं, और जीन्स जो हैं वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हैं। और जो एक इंडिविजुअल जो करेक्टरिस्टिक नेचर का होता है, और उसमें यानी जितने भी करेक्टर्स हैं वो जीन्स के अंडर कंट्रोल होते हैं, और जीन्स जो हैं उनके पास जो है वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि एक जाइगोट के अंदर या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो यानी कौन सी चीज़ें जो हैं किस तरह से सिंथेसिस होनी है और कैसे बननी है, वो जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती हैं। तो हाफ जीन्स जो हैं अगर आप देखें, हाफ क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आते हैं, हाफ फीमेल से। इसी तरह हाफ जीन्स जो हैं वो मेल पेरेंट से और हाफ जीन्स जो हैं वो फीमेल पेरेंट से आती हैं। सो क्रोमोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, और जेनेटिक्स के अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक क्रोमोसोम है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो जेनेटिक यानी क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में स्कैटर्ड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अंदर डीएनए भी है और हिस्टोन प्रोटीन भी है। हम ये देखते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए इज़ द हेरेडिटरी मटेरियल, यानी कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है वो डीएनए है। हिस्टोन जो है वो महज एक प्रोटीन है। अब हम देखते हैं कि जब ये एट द ऑनसेट ऑफ सेल डिवीजन, जो ही सेल डिवाइड होने लगता है तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, और इसी तरह साइटोप्लाज्म के अंदर भी जो है वो चेंजेस आती हैं। तो उसमें एक ये है कि ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है, यानी कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो यानी गैदर्ड होता है और वो रॉड शेप क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाते हैं। हम ये देखते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है और ये बीच में जो है वो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, और ये भी जो है वो बनी होती है हिस्टोन प्रोटीन से। अब इस पूरे यानी क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। हम ये देखते हैं कि ये एक यानी क्रोमोसोम है, और ये इसका एक आर्म है जिसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, यानी ये एक पूरा क्रोमेटिड है और ये इसका आर्म है। हम ये देखते हैं कि ये भी एक क्रोमोसोम है, बट आप ये देखें कि इसके अंदर एक सिंगल क्रोमेटिड है और ये डबल क्रोमेटिड्स हैं, और इनको हम यानी ये यहाँ से सिंगल से डबल कैसे हो गए, जैसे हमने बताया कि जब सेल डिवाइड होता है आइदर वो माइटोसिस हो या वो मायोसिस हो, दोनों की यानी कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल हो जाते हैं, यानी कि जैसे एक सेल डिवाइड होता है दो में, और तो इसी तरह से यानी जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी भी डुप्लीकेशन होती है, यानी जो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये 46 जो हैं वो कितने हो जाएंगे, यानी 46 92 हो जाएंगे, और फिर जब सेल डिवाइड होगा तो 46 और 46 लहदा हो जाएंगे। ये माइटोसिस के अंदर होता है। बहरहाल क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट होगा, यानी कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए यानी डबल जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। तो ये भी एक ही क्रोमोसोम है विद अ सिंगल सेंट्रोमियर। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर एक सिंगल क्रोमेटिड है और ये डबल हो गया है आफ्टर डुप्लीकेशन, यानी ये जब सेल डिवाइड होगा तो जाहिर है कि इसमें दो क्रोमेटिड्स आ जाएंगे, और इन दोनों क्रोमेटिड्स को जो एक सिंगल सेंट्रोमियर से अटैच हों उन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अब हम इसकी जो है वो टाइप्स देखते हैं। इसमें यानी एक है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोमेट्रिक और टेलोसेंट्रिक। इसमें हम ये देखते हैं कि जो मेटासेंट्रिक है उसमें ऑलमोस्ट जो है वो क्या है कि यानी जो इसके यानी क्रोमेटिड्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में है, यानी कि बिल्कुल सेंटर के अंदर अगर हो तो ऐसे क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। लेकिन सब मेटासेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमियर जो है वो यानी सेंटर से थोड़ी ऊपर की तरफ जो है वो चली जाती है, और ये क्रोमेटिड जो है शॉर्ट हो जाता है और ये लॉन्ग हो जाता है। ये सब मेटासेंट्रिक है। और शॉर्ट
यानी क्रोमेटिड को हम पी से उसका पी एंड होता है और लॉन्ग का जो है वो क्यू एंड होता है। एक्रोसेंट्रिक के अंदर बिल्कुल जो है वो सेंट्रोमियर एंड पे चली जाती है तकरीबन, और आपने देखा कि ये बिल्कुल जो है वो यानी इधर जो है वो ये ज़्यादा इसका है हिस्सा, और ये क्रोमेटेड जो है वो उसका बहुत छोटे हो गए हैं। तो ये एक्रोसेंट्रिक है। और टेलोसेंट्रिक जो है उसके अंदर यानी बिल्कुल यानी टॉप के ऊपर चली जाती है सेंट्रोमियर, और ये नीचे की तरफ जो है वो क्रोमेटेड्स हैं। आल्दो के टेलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो यानी बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक हम कहते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम्स। मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, ठीक है, यानी जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो यानी जोड़ों की शक्ल में या पेयर्स की शक्ल में होते हैं, और उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये होमोलोगस, होमो मीन सेम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो यानी क्या होते हैं कि दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं अगर आप देखें तो उनके अंदर सेम जीन्स होंगी और सेम पोजीशन होगी जीन्स की। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक यानी क्रोमोसोम है और ये उसका पेयर जो है वो, तो ये सेम होगी। अगर एक जीन जो है वो यहाँ पर है, दूसरी इसकी अल्टरनेटिव जीन जो है वो यहीं पर होगी, और वो सेम करैक्टर से रिलेटेड होगी, और इसको हम कहते हैं अलील। बहरहाल ये नेक्स्ट यानी वीडियो के अंदर जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, बट अभी जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो है वो देखते हैं कि यानी जेनेटिक्स के अंदर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो जोड़ों की शक्ल में होते हैं यानी पेयर्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग को अगर हम देखें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कि 23 पेयर्स होंगे तो 46 होंगे, यानी कि होमोलोगस पेयर्स के 23 पेयर्स होंगे। इसमें 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं कि ये इट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल आइदर मेल और फीमेल। मेल के अंदर हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम का पेयर है वो एक्स और वाई से हम इसको डिनोट करते हैं, और फीमेल के अंदर एक्स को। अब हम फाइनली जो है ना इसका स्ट्रक्चर पूरा यानी देखते हैं कि यानी हमने जैसे बताया कि क्रोमोसोम्स जो हैं उनके अंदर डीएनए भी होता है, और उसके अंदर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन भी है। तो ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप देखेंगे ये एक ह्यूमन क्रोमोसोम है, ठीक है। ये ह्यूमन क्रोमोसोम का एक छोटा सा आर्म यानी इसका क्रोमेटिड का पीस जो है ना हमने यहाँ पर लिया है, और इस पीस को हम यानी देखते हैं। ये आप यहाँ पर देखें तो ये जो यहाँ पर है इसको हमने यहाँ पर इसको बड़ा करके दिखाया है। अब आप देखें कि ये अंदर जो है ये सारा जो है ये इसके अंदर जो है वो दोनों चीज़ें हैं, यानी कि यानी डीएनए भी है और हिस्टोन प्रोटीन भी है। अगर आप इसमें देखें तो ये जो रेड कलर के अंदर है ये सारा जो है वो यानी क्या है, ये प्रोटीन्स है, और ये बाहर की तरफ जो ये है ये वाली ये डबल हेलिक्स डीएनए चल रहा है। अब हम इसको फर्दर जो है वो यहाँ से देखते हैं कि इतना हमने पीस काट कर इसको बड़ा करके देखा, तो ये जो है वो क्रोमेटिन है, यानी इस ये जो लाइनें हैं ये सारी जो है किससे बनी है, प्रोटीन और डीएनए से, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। अब यहाँ से इसको ये इतना पीस हमने यहाँ देखा तो ये बन जाता है। अब आप देखिए ये वाला, इसके अंदर भी क्या है कि ये अंदर जो है वो रेड कलर की यानी जो है वो हिस्टोन प्रोटीन, और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का। अब यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा काट के यहाँ पर दिखा है, तो यहाँ से आप देखें कि ये जो अंदर जो है वो जो है यानी हिस्टोन प्रोटीन है ये रेड कलर की, और ये जो है ये जहाँ पर मेरा मार्कर चल रहा है ये डबल हेलिक्स डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ से होता हुआ ये देखें ये डीएनए का ये डबल हेलिक्स है ये, ठीक है। तो ये डबल हेलिक्स
डीएनए डबल हेलिक्स है। और इस डीएनए और सेंट्रल स्टोन को हम न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं, यानी कि एक जो इसका पार्ट है, इतना हिस्सा जो है, दैट इज़ अ न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो, यानी हमने देखा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, और हाफ क्रोमोसोम मेल पेरेंट से, हाफ फीमेल पेरेंट से आते हैं। इसकी हमने टाइप्स भी देखी, और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स में हमने देखे, और इसकी शेप्स भी देखी, और केमिकल कंपोजिशन भी देखी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रोमोसोम्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो, यानी हमारी जो है वो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स के हवाले से होगी, और इंशाल्लाह जो है ना वो आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी जो है वो आप यानी जो है वो दबा दीजिएगा, तो जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो ईज़िली मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।